जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। कल के कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया कि पुर रखवारे देखी बहू कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। लंका में अनेक रक्षकों को देख करके हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि इस लंका नगरी में हम कैसे प्रवेश करें। तो मन में विचार किया, अति लघु रूप धरो निसी, रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण करके प्रवेश करें। आप विचार करिए, जिनकी कथा सुन रहे हो वो बुद्धिमताम वरिष्ठम है और ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है। बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है और ज्ञानियों में आगे गिने जाने वाले अग्रगण्य। लेकिन लंका में चकमा खा गए। लंका वालों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं ठहरे। क्यों? अरे चोर चोरी करे वो पकड़ा जाए तो इसका मतलब है सिक्योरिटी में जो तैनात है वो ज्यादा बुद्धिमान। हनुमान जी ने विचार करके रूप धारण किया। कैसा रूप? बोले मस्तक समान रूप कपिधरी, मस्तक समान रूप कपिधरी। सुमिर नर हरि, मस्तक समान रूप कपिधरी। श्री हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बनाए। मच्छर नहीं बने, मच्छर के समकक्ष रूप बनाया। मस्तक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले सुमिरी नर।
भगवान श्री राम का स्मरण करके लंका में प्रवेश करते। नर हरि का अर्थ है माया मनुष्यम हरिम। नर रूप में जो हरि हैं अर्थात भगवान श्री राम का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। पर प्रवेश करके थोड़ा ही चले थे कि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो का चले सी मोहिनिंदरी। एक लंकिनी नाम की निशाचरी थी। उस लंकिनी ने कहा अरे मेरा अनादर करके कहां जा रहा है। इसका मतलब यहाँ कि कानून कायदे से तू अपरिचित है, मेरे बारे में तुझे जानकारी नहीं है। जाने से नहीं मरम सट मोरा मोर हार जहां लगी चोरा। जाने से नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकवि हनी मुठिका एक महाकवि हनी रुधिर बमक धरनी जनमनी। लंकिनी ने कहा जाने से नहीं मर्म सठ मोरा। अरे सठ तू मेरे मर्म को नहीं जानता। श्री हनुमान जी ने कहा क्या है मर्म तुम्हारा। तो कहा मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां तक चोर वर्ग है वो मेरे आहार है, हम चोरों को ही खाते। तो हनुमान जी ने ये बात सुनकर के एक मुक्का मारा। मुठिका एक महाकपि हनी। अब सूक्ष्म रूप थे, अब लघु रूप नहीं धारण किया, विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने। महाकपि महाकपि ने एक घूसा मारा। अब मच्छर के समान रूप होता तो कैसे घूसा मारते। मानो हनुमान जी कह रहे थे तुम कहते हो हमारा मर्म नहीं जानते हो, और हम कहते हमारा मर्म तुम नहीं जानते। एक घूसा मारा तो रुधिर बमत धरनी ढनमनी। रक्त वमन करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। अब उसने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, तो हनुमान जी ने घूसा क्यों मारा। हनुमान जी ने झूठ बोलने पर घूसा मारा। लंकिनी झूठ बोली। क्या झूठ बोली। लंकिनी ने कहा मोर आहार जहां लगी चोरा। जहां तक चोर हैं वो सब मेरे आहार हैं, हम चोरों को खाती हैं। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया अगर चोरों को ही तुम खाती हो तो हिस्ट्री सीटर बदमाश रावण जो लंका में है, जो दूसरों की स्त्रियां तक चुरा लाता है, अब वो जिंदा बैठा है। उसको चोर नहीं मान रही हो, हमको चोर मान रही हो जिसने कभी किसी की चौनी नहीं चुराई। एक घूसा मारा तो खून की उल्टी करने लगी, और जितना हराम की कमाई का खाया था वो सब गंदा रक्त निकल गया। जब खून निकल गया तो संभल गई। उन्हें संभारी उठी सो लंका। उन्हें संभारी उठी सो लंका। पानी करी बिन ससन
संभार उठी सो लंका। विद्वानों का कथन है कि रात्रिकालीन वेला में लंका नगरी ही स्त्री का रूप बना करके खड़ी हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी प्रयोग करते पूरी संभार उठी सो लंका। वो लंका संभल करके खड़ी हो गई और जोरी पानी कर विनय सशंका, दोनों हाथ जोड़ करके विनय किया। क्या विनय किया? महाराज जब रावण नहीं ब्रह्म बर देना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना। जब रावण ब्रह्म बर दीना, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरन कहा मोहि चीन्हा। विकल कपि के मारे, तब जाने सो निशिचर संघारे। जब रावण ब्रह्म बर दीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण विभीषण कुंभकर्ण को वरदान दिया तो चलते समय हमको फोकट में एक बात बता दी। हमने तपस्या नहीं की, फ्री में एक बात बता दी। चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, वरदान देकर के जा ही रहे थे कि सामने हम पड़ गई। अब ब्रह्मा जी से हमने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमको भी कुछ बताया जाए। तो ब्रह्मा जी ने हमको बता दिया कि जब तू किसी बंदर के मारने से व्यथित हो जाएगी तो समझ लेना लंका का विनाश आ गया है। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। हनुमान जी से बोली तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे हो भाग्य हैं, बड़े पूर्ण हैं, हमने अपने नेत्रों से राम भक्त का दर्शन किया। देखो नयन राम कर दूता। आप राम जी के भक्त हो, आपका दर्शन करके हम बहुत कृतार्थ हो गए। हनुमान जी ने सोचा कितनी पढ़ी लिखी महिला है, एक तो हम मच्छर के समान रूप बना करके प्रवेश किए और इसने हमको पकड़ लिया, और अब कहती है राम दूत हो। तो इसका मतलब ये मनोवैज्ञानिक भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है। हमको कैसे जान गई? देखो नयन राम कर दूता। और उसने कहा सुनो, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुलायक अंग, तोलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकम। स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख एक पलड़े पर रख दो और लव मात्र सत्संग का फल एक पलड़े पर रख दो, तो स्वर्ग और मोक्ष के सुख की अपेक्षाकृत लव मात्र का सत्संग अधिक प्रभावी होगा। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमताशिषा। भागवत के इसी श्लोक का अनुवाद है यह दोहा। लंकिनी ने आशीर्वाद दिया, प्रवेशी नगर की जे सब काजा। प्रवेशी नगर की जे सब काजा। प्रवेशी नगर की जे सब काजा। हृदय राखी को सलपुर राजा। सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका में प्रवेश करके सब काम करो, पर हृदय राखी कौशलपुर राजा। अयोध्या के राजा श्री राम जी को हृदय में धारण करके ही काम बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। क्यों? अरे राम जी जिसके हृदय में होते हैं, राम जी जिसके पक्ष में होते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। बोल गरल सुधारिपो, गरल सुधारिपो करई मिताई। गरल सुधारिपो करई मिताई। गरल सुधारिपो करिए मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान श्री राम अगर अनुकूल हैं तो गरल सुधा, अमृत भी, जहर भी अमृत हो जाता है। रिपु करई मिताई, दुश्मन दोस्ती करने लगता है। गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। अनल शीतलाई, अग्नि से शीतलता छूटने लगती है। और गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाहि। भगवान कृपा करके जिसकी ओर देख लेते हैं तो सुमेर पर्वत उसके लिए धूल की तरह हो जाता है। हनुमान जी ने लंकिनी की बात मानी और पहले लघु रूप रखा था, तो अब की बार अति लघु रूप धर्यो हनुमान। अति लघु रूप धर्यो हनुमान।
अति लघु रूप धरो हनुमान, अति लघु बैठा नगर सुमेरे भगवान। अति लघु रूप धरो हनुमाना, हनुमान जी ने अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाया। पैठा नगर सुमिरी भगवाना, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया।